30% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लोकसभा चुनाव की एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस सभा के दौरान एपीआई की नीतियों पर लोगों का मार्गदर्शन करते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विजय मानकर ने कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को गरीब रखा गया है। इसका मूल कारण है जातीय पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था। उन्होंने बताया कि भारत में व्याप्त गरीबी को समाप्त करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सिटीजन इनकम राइट्स और E4S2S2R2 के फार्मूले पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रगतिशील कर प्रणाली को लागू करने की जरूरत है, जिससे कि आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। बस्तर की लोकसभा के लिए आज ये जो चुनावी जनसभा आयोजित की गई है, उसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जो हमारे प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी पीयूष नाग जी यहाँ पर जो है, हमने जिनको यहाँ पर नॉमिनेशन किया है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में कांग्रेस भाजपा से पहले नीति अभिवचन जारी किया है। यह भारत की एकमात्र पार्टी है जिसने देश में सबसे पहले व्याप्त और इस जनसभा को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में कांग्रेस भाजपा से पहले नीति ये चुनाव अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में कांग्रेस और भाजपा से पहले नीति अभिवचन जारी किया है। यह भारत की एकमात्र पार्टी है जिसने देश में सबसे पहले सबसे बेस्ट नीति को जारी किया, ताकि लोग नीतियों पर विचार करके इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वक्ताशय के विचार एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा। विजय मानकर ने कहा कि भारत जीडीपी में 6वें नंबर पर है। परचेसिंग सूचना जब जारी हुई उसके 2 दिन पूर्व ये नीति अभिवचन हमने जो है वो पूरे सबके बावजूद देश में डिक्लेयर किया और विषमता ये सब पार्लियामेंट के अंदर में हार्ड कॉपी इसकी गई, सॉफ्ट कॉपी हमारे फेसबुक के ऊपर है। और ऐसा करने वाली भारत में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है जिसने ये नीति अभिवचन को डिक्लेयर किया है। ये लिहाज से एक लिहाज से ये हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को बदलने के लिए, भारत को एक संवैधानिक भारत, लोकतांत्रिक भारत, भारत को मानवाधिकार सम्मत भारत बनाने के लिए, वैज्ञानिक भारत बनाने के लिए, विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए और एक नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमने नीति को जो है वो घोषित किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देश के अंदर 20 राज्यों में लगभग 200 सीटों को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया लड़वा रही है और छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं, उन 11 लोकसभा की सीटों के ऊपर भी हम लोग जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं। आप लोगों को यदि जानकारी होगी तो 2014 में भी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जो हमारे महासचिव है अर्जुन सिंह ठाकुर, उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2014 में भी बस्तर के अंदर में हमें जो है लगभग 9000 के आसपास वोट मिला था, जबकि बस्तर ये क्षेत्र बड़ा दुर्गम था। तो अभी इस बार बस्तर के अंदर से ही जो यहाँ के ट्राइबल एक नए युवा जो है प्रत्याशी है, उनको हमने यहाँ पर टिकट दी है, ताकि हम ये चुनाव जो है बस्तर के लोगों के लिए जो ये नीति हमने लाई है उसके ऊपर में हम प्रकाश डाल सके। मैं समझता हूँ कि कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच बात करना चाहूँगा। 3 बातें मैं करना चाहूँगा। एक, भारत की गरीबी और भारत की विषमता पर, और दूसरा, क्योंकि मैं बस्तर के अंदर हूँ, ये आदिवासी सीट है, ट्राइबल सीट है, तो इसलिए आदिवासियों के लिए जो अधिकार हमने इसमें डिक्लेयर किए हैं उसके ऊपर में मैं कहना चाहूँगा। और ये बात मैं बड़े जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि नीति को मैंने ड्राफ्ट किया है, पूरे देश में इसके ऊपर मैं डिस्कस किया है, इंटरव्यूज दिए हैं और वो मेरी इंटरव्यूज ऑलरेडी सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। 3 बातें जो है उसके ऊपर में मैं फोकस करूंगा। एक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दूसरी सिटीजन्स इनकम राइट, तीसरा एक फॉर्मूला कहता हूं E4S2S2R2। क्या ये 3 चीजें हैं? भारत के अंदर में आज 36 करोड़ लोग गरीब है और भारत के अंदर आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गरीब जनसंख्या है वो भारत के अंदर है। कांग्रेस के 50 साल के शासन के बाद और बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बावजूद भारत के अंदर में ये जो गरीबी भारत के अंदर में निर्माण हुई है, तो क्या हमारा देश में सही में ऐसी परिस्थिति है कि हम हमारे देश की गरीबी को समाप्त नहीं कर सकते? मेरा ऐसा मानना है, आई वुड लाइक टू से दिस वेरी कॉन्फिडेंस, विथ मच कॉन्फिडेंस, कि इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री।
इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, यानी भारत ये गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है, लेकिन भारत में लोगों को गरीब रखा गया है। और भारत यदि अमीर देश है और भारत के लोगों को गरीब रखा गया है, तो उसका मूल कारण है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको हम आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, वो जातीय पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है, कास्ट कैपिटलिज्म की अर्थव्यवस्था है, जातीय पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है। भारत के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। भारत में 1990 में जब नई आर्थिक नीतियां भारत में आई, तब भारत में 1% लोगों के पास 30% से कम संपत्ति थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही और बीजेपी की भी सरकार रही, ये दोनों सरकारों में भारत के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई। दूसरा, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी बार बार जो है कह रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूत सरकार है और आप लोगों का मजबूर है, और बार बार पड़ोसी देश को जो है वो नरेंद्र मोदी आग दिखा रहे हैं, पड़ोसी देश को आग दिखा रहे हैं, पड़ोसी देश के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके वॉर फैनाटिज्म यानी लड़ाई का मानसिकता बनाई जाए, ऐसी कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पड़ोसी देश में हवाई जहाज से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन आपके ही राज्य से, जो गुजरात से 2 मोदी भाग गए, जो संदेशिया भाग गए, जो चौकसी भाई भाग गए, और जो माल्या, विजय माल्या भाग गए, लाखों करोड़ रुपया बैंक का पैसा लेकर भारत से भाग गए, उनके ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको वापस भारत में नहीं ला सकते। तो नरेंद्र मोदी जो है, ये डेलिबरेटली इनकी सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर, अगर मैं पिछले साल के बजट का विश्लेषण करूं, तो पिछले बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 लोगों को एक बजट, राष्ट्रीय बजट ट्रांसफर किया, यानी 20 लाख करोड़ रुपया केवल 100 लोगों के पास ट्रांसफर किया। 4 लाख करोड़ का लगभग जो बैंक का पैसा है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ किया। और भारत के टैक्सेस में जो 5.25 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सेस में छोड़ दिया जाता है, उसको कम करने में भी नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा जो है वो काम नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, यानी भारत में आज हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, वो सकल घरेलू उत्पाद ये आज 5वें नंबर पर आ रहा है, ब्रिटेन का 6वें नंबर पर जा रहा है। दुनिया में परचेसिंग पावर पैरिटी में भारत 3रे नंबर पर है। और ऐसा होने के बावजूद जो नेचुरल संपत्ति देश में है, जो जल जमीन जंगल की संपत्ति है, खनिज संपदा है देश की, वो भारत के अंदर में 11वें नंबर पर है दुनिया में। ऐसा होने के बावजूद हमारे देश के अंदर यदि 36 करोड़ लोगों को गरीब रखा गया है, तो इसका कारण यह है कि यहां पर जातीय पूंजीवाद है। तो हमने इस नीति के अंदर, जिस नीति को मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस नीति के अंदर मैं पहला लीडर हूं देश का जो पिछले 1.5-2 सालों से इस पर बात कर रहा हूं कि भारत के जितने 36 करोड़ लोग हैं, उनको आप गेहूं, चावल, तेल, चीनी, जो भी बीपीएल के लोगों को सस्ते में देते हैं, वो जारी रखी जाए। लेकिन इसके साथ एक काम और करना होगा। क्या एक काम करना होगा कि जो भी गरीब है उसके अकाउंट में डायरेक्टली 800 रुपया, हर व्यक्ति गरीब जो है उसके अकाउंट में 800 रुपया डालना होगा। यानी एक परिवार में यदि 5 लोग गरीब है बीपीएल में, तो 4000 रुपया महीना उसके अकाउंट में डाला जाना चाहिए। ये नीति सबसे पहले अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की। मुझे खुशी है राहुल गांधी ने मेरी नकल मारी, वो मेरी नकल मारे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम देश के लोगों का भला हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी चाहे मेरी जितनी नकल मारे, लेकिन देश के गरीबों का जो है भला होना चाहिए, गरीबी समाप्त होना चाहिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार यदि देश में बनती है, तो हम भारत के हर नागरिक जो गरीब है उसके अकाउंट में डायरेक्ट 800 रुपया हम डालेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और यदि ऐसा कर दिया जाए
तो मुझे नहीं लगता कि 2.5-3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत के बजट में पैसे के जो है इसमें आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 200 लाख करोड़ को टच कर रहा है। और अगर कर प्रणाली जो बड़े पैमाने पर हम ये पूंजीपतियों को, बड़े पैमाने पर जातीय पूंजीवादियों को कर छोड़ा जाता है, अगर उसको ईमानदारी से कम रेट से भी कर लगाया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लगाया जाए, तो जो आज कर प्रणाली में केवल 17% हमारा जो कर प्रणाली है जीडीपी का, उसको 30% तक लाया जा सकता है। ये पहली बात है जो हर गरीब के अकाउंट में 800 रुपया डालने का जो प्रोविजन है एपीआई की सरकार करेगी। दूसरी बात कि भारत का हर नागरिक, बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक, भारत के हर नागरिक को नागरिक आय अधिकार होनी चाहिए। क्या नागरिक आय अधिकार होनी चाहिए? 1000 रुपया महीना, यानी 8 to 10% ऑफ द पर कैपिटा जीडीपी, ये जो है उसके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये दो चीजें यदि भारत में लागू कर दी जाए तो भारत के अंदर में जो है वो गरीबी जो है वो समाप्त हो सकती है। 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि 6 बजे तक परमिशन है, उसके आगे नहीं बोलूंगा। तीसरी बात, E4 S2 S2 R2, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, यानी शिक्षा, रोजगार, उसके साथ उद्यमशीलता, संपत्ति, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, टैलेंट यानी स्किल्स एंड जो बाकी टैलेंट है उसका डेवलपमेंट, प्रतिनिधित्व और आरक्षण। ये फॉर्मूले के आधार पर यदि भारत में डेवलपमेंट किया जाता है तो भारत का हर नागरिक, चाहे वो बस्तर में रहता हो, चाहे जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, चाहे बंबई में रहता हो, उसका समान रूप से डेवलपमेंट हो सकता है। ये बड़ा फॉर्मूला है, आज मेरे पास समय नहीं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। किसी और समय में, कल मेरी कांकेर में सभा है, वहां पर इसके ऊपर मैं डिटेल में बोलूंगा। लेकिन शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, संपत्ति, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कौशल, प्रतिनिधित्व और आरक्षण, इसके ऊपर यदि खर्चा किया जाए तो भारत में समान, सबको समता, सबका विकास ये साध्य हो सकता है। सबको समता, सबका विकास साध्य हो सकता है। और आखिरी बात अपनी बोलकर समाप्त करूंगा कि जितने आदिवासी है, ट्राइबल है, उनके जमीन के अंदर देश में 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। जितने आदिवासी है उनके जमीन के अंदर देश में 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 1000 लाख करोड़ रुपया। ये जो बस्तर है, ये झारखंड है, ये जो उड़ीसा है, इसको अगर आप देख लेंगे तो ये सारा का सारा, या मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र, तेलंगाना है, ये जो मूल निवासी बेल्ट है भारत का, जहां 70% आबादी है, जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो एरिया है, उस जमीन के नीचे 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन ये संपत्ति का मालिक जल जमीन जंगल का आदिवासी नहीं है। तो मैंने पिछले साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भारत की संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए और बाकी लॉज को अमेंड करने के लिए एक बिल दिया है। क्या वो बिल है? वो बिल यह है कि आदिवासियों की ग्राम सभा को एम्पावर्ड किया जाए। यदि उनको लगता है कि कोई कंपनी को उन्हें परमिशन देना है तो वो परमिशन देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी। लेकिन यदि आदिवासियों की ग्राम सभा को लगता है कि हमें परमिशन देना है तो परमिशन देने के बाद वो कानून संविधान में लाया जाना चाहिए, कानून में अमेंड किया जाना चाहिए कि उस संपत्ति में 15 से 20% का शेयर होल्डर यानी उसका मालिक ये आदिवासी डायरेक्ट बनेगा। ऐसा संविधान में संशोधन करने का, कानून में संशोधन करने का बिल मैंने ऑलरेडी संसद को दिया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे एक आदिवासी का सांसद दे दो, एक आदिवासी का सांसद अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से कोर्ट के चुनाव चिन्ह के ऊपर, वो कोर्ट के चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर एक आदिवासी का
सांसद केवल दे दो। मैं देश की पूरी संसद को हिला दूंगा, बीजेपी कांग्रेस का पसीना निकाल दूंगा, इन लोगों को देश में सोने नहीं दूंगा। और जब तक देश में आदिवासी ये संपत्ति का मालिक नहीं बनता है, तब तक के मैं इन दोनों को डांस कराते रहूंगा। आप सिर्फ फरमाइश करना कि कर्मा डांस देखना है या डिस्को डांस देखना है, कर्मा डांस देखना है या डिस्को डांस देखना है, ये आप फरमाइश करना। मैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को डांस कराऊंगा, राहुल गांधी को डांस कराऊंगा, और कोई भी नेता हो, जब तक आदिवासियों का अधिकार नहीं मिलता मैं उनको डांस कराऊंगा। बिल मैंने ऑलरेडी बना के दिया है, संसद में इसको मूव करने के लिए एक आदिवासी संसद मुझे चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये पनीयूष नाग जी जो है, युवा है, आदिवासी है, खड़े हो जाओ, नॉन करप्ट है, अभी तक कोई जीवन में गलत काम नहीं किया बीजेपी कांग्रेस के लोगों की तरह। मेरे पास आओ, यहां पर आगे आ जाओ पनीष। ये जो है एक यंग आदिवासी जो उम्मीदवार है, बिरसा मुंडा जी ने भी 25 साल में क्रांति की थी, ऐसे जो है यंग युवा जो है हमने प्रतिनिधि को यहां पर आप लोगों के बीच उम्मीदवार को दिया है। आप इनको समझदारी से वोट करें, आदिवासी को जल जमीन जंगल का मालिक बनाए और भारत से गरीबी को समाप्त करने के लिए, विषमता को समाप्त करने के लिए, इन नीति को लागू करने के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार को चुनकर दे। पूरे 11 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव अभियान हमने शुरू किया है और देश में 200 सीटों पर 20 राज्यों में हम चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ कारण के वश ये परमिशन लेट मिली और आपको संदेश लेट आया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के बीच फिर आऊंगा। और जो लोग आज मुझे सुनने में वंचित रह गए, कल वो जो है कांकेर में आकर मेरी बात को सुन सकते हैं। कानून को फॉलो करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए 6 बजने को आ रहे हैं। मैं 6 बजने के पहले अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जय भीम, जय सेवा, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड।